अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गालिब साहब ने फरमाया है, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज तमाशा मेरे आगे। तो कभी कभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की मीडिया को देख के रोना भी आता है और हंसी भी आती है कि क्या करें। ऐसी मीडिया भी हो सकती है। हिंदुस्तान की मीडिया के लिए तो अब इंटरनेशनल मीडिया ने बोल दिया है कि ये इस पे एतबार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी मीडिया ने जो ऑस्ट्रेलिया की बीच पे हमला हुआ है, वो मैं बार बार देख रहा था कि वो भी आगे बढ़ चढ़ के, पहले तो हिंदुस्तान वालों ने शुरू किया कि पाकिस्तानी था, बगैर तस्दीक के। और फिर हमारे लोगों ने शुरू किया कि इंजन है। भाई इंजन तो है, लेकिन मुसलमान आपको नजर नहीं आ रहा? मतलब मुस्लिम आइडेंटिटी तो है उसकी। और दाइश ने यही किया। पूरी दुनिया के टॉप क्रीम के जो मुस्लिम इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सबको उसने भर्ती किया हुआ है। मतलब आप सोच सकते हैं कि इतने सालों की लड़ाई के बाद जब तालिबान रजीम आई है, तो उसके साथ आईएसके लड़ रही है कि आप आज सही मुसलमान नहीं है, हम सही मुसलमान हैं, हम आपको सही खिलाफत यहाँ पे बर्पा करके दिखाएंगे। और दुनिया की तालिबानों ने दुनिया को किसी कोने में रखा हुआ है, लेकिन आईएसके से डर रहे हैं। मतलब बरतानिया, अमेरिका, नाटो पूरी, उससे पहले यूएसएसआर, सबको निकाल बाहर फेंका, लेकिन आईएसके उसको घर में घुस के उसको मार रही है। तालिबान डर रहे हैं। ठीक है। यहाँ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पड़ोस में हिंदू दोस्त हैं, कभी कभी मुझे मंदिर में मिल जाते हैं। उनकी औरतें प्रॉपर पर्दा करती हैं, बुर्का नहीं पहनती, लेकिन प्रॉपर पर्दा करती हैं। जैसे ये चादर है, चादर इस तरह ढांपती हैं कि उनका चेहरा 1% भी नजर नहीं आता। आपको पता है कि हिंदुइज्म में कितने सेक्शंस हैं? जो आपके पास हिंदुइज्म पाया जाता है वो हमारे पास नहीं पाया जाता। और हिंदुइज्म ने क्या क्या, किन किन मजाहब से क्या क्या चीजें ली हैं। ये जो आप वेजिटेरियन, नॉन वेज और वेज आप कहते रहते हैं, ये हिंदुइज्म से निकला है। आप बुद्धिज्म की तारीख पढ़ें, इस्लाम से आपने क्या लिया है? हर मजहब से आपने कुछ ना कुछ लिया हुआ है। चलें अपने अकाबरीन को पढ़ लें। जवाहरलाल नेहरू साहब की किताब में कोट कर रहा हूँ, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सेक्लूजन बार बार लिख रहे हैं कि ये जो मुसलमान औरतें हैं, ये पर्दा मुसलमान औरतें नहीं करती थी, ये ईट का पर्दा था पहले। ये जो आपकी महाराजा और राजा की बीवियां, रानियां निकलती थी, ढोल की थाप पे बोलते थे साइड करो, रानियों का काफिला जा रहा है, डोलियों में निकलती थी, सवार होती थी बड़ी बड़ी हाथियों पे, घोड़ों पे, पर्दा नहीं करती। क्या सिर्फ सिर्फ मुसलमान औरतें निकलती थी, रानियां निकलती थी? सब पर्दा करती थी। जवाहरलाल नेहरू साहब ने, आप पढ़ लें खुद ही इस किताब को, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। लिखते हैं कि ईट का पर्दा ईट करती थी, लेकिन अब आके इख्तिताम हुआ है मुसलमान औरतों का। मैं यहाँ की मिसाल आपको दे रहा हूँ। आपके यहाँ हिंदुइज्म में समंदर पार करना मायूब समझा जाता है, लेकिन अल्ताफ शेख साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि पानामा से लेके, साउथ अमेरिका से लेके, पेरिस से लेके, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, सिंधी हिंदू आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो सिंधी हिंदू हैं, और वो पानी पे सफर करना उनके यहाँ मायूब नहीं समझा जाता। आप तारीख पढ़ें, आप किताबें पढ़ें। एक चीफ मिनिस्टर, डॉक्टर लेडी का बुर्का अपने हाथ से खींच रहा है, मैं तो देख देख के हैरान रह गया। इस तरह भी हो सकता है? उस डॉक्टर का जिसने ओथ लिया है कि मैं बगैर रेस रिलीजन के सबकी एक जैसी खिदमत करूंगी, कोई भी होगा, किसी भी रंग, किसी भी नस्ल से होगा, उसका आप पर्दा खींच रहे हैं। और फिर आपका मिनिस्टर साहब कह रहे हैं किसी और जगह भी तो हाथ मार सकते हैं। माफी का मुतालबा क्या है? रेजिग्नेशन का मुतालबा होना चाहिए। मुझे लालू जी बहुत याद आए। जब लालू जी लोकसभा में बैठ के तनकीद करते थे ना नीतीश कुमार पे, मुझे बहुत याद आए। और सही कहते थे, इतना मुफाद परस्त इंसान, इतनी घटिया सोच।
सिविल सोसाइटी इंडिया की, मुझे बड़ी खुशी है कि इंडिया की सिविल सोसाइटी ने बड़ा एहतजाज किया, लेकिन इरफान पठान जैसे लोग कहाँ हैं जो पाकिस्तान का नाम लेते ही जहर से भर जाते हैं। एक ट्वीट किया है और वो भी न नाम लिया है न खुल के बात की है। क्यों? आपका भाई तो बीजेपी की सीट पे इलेक्शन भी लड़ता है और एमपी भी बनता है। आप कहें ना, एहतजाज तो करें। और ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये एक औरत की प्राइवेसी की बात है, उसकी मान मर्यादा की बात है। आप उसको हिंदू मुस्लिम को भी छोड़ दें, आपकी सिटीजन है, जो आपको हक है वो उससे भी हक है। लेकिन आप उस भरी महफिल में आप उसके पर्दा, उसका बुर्का खींच, चीफ मिनिस्टर, ये गांधी जी की इंडिया है जिसने मुसलमानों के लिए अपना सर भी कुर्बान कर दिया। ये मेरे पीछे किताब पड़ी हुई है, डॉक्टर इश्तियाक हुसैन साहब लिखते हैं कि इश्तियाक कुरैशी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो बाद में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, ये दोनों गए गांधी साहब के पास कि गांधी जी, आपके हिंदू ऊपर छतों पे खड़े होके हमारी फैमिलीज को नंगे होके अपने उजवाए खास दिखा रहे हैं। तो गांधी जी कह रहे हैं कि मैं मर नहीं गया, मेरी बेटियों के साथ ये सलूक किया जा रहा है, मेरी मुसलमान बेटियों के साथ। उस मुल्क में आप ये करेंगे? इतनी बड़ी आबादी है मुसलमानों की, कहाँ लेके जाएंगे ये नफरत? आपके गले पड़ेगी। टू नेशन थ्योरी क्या थी कि जिन्ना साहब ने कहा आप हमें इस तरह ही रखेंगे, हम अलग कौम में, हम अलग मुल्क चाहिए। आपने कहा नहीं, हम हिंदुस्तानी एक ही कौम है, सब एक जैसे हैं, सबका एक ही हकूक है। तो आप तो आज मुकर रहे हैं ना अपनी बात से। जना साहब को आप राइट कह रहे हैं कि सही थे वो, बिल्कुल दुरुस्त थे। अगर एक ही सब एक जैसे होते तो आप किसी मुसलमान औरत का इस तरह बुर्का खींचते, इस तरह तस्लील करते आप? खुदा खूब करें। मतलब मुझे तो हैरानी होती है, ये मेरे पीछे किताब पड़ी हुई फरसुल गोइंदी साहब की। दुनिया के बच्चे बच्चे को पता है, जो भी इंडियंस यूरोप में रहते हैं उनको पता है कि वहां पे मर्द एक दूसरे के साथ गले नहीं मिलते, उनको हम जिन्स परस्त कहते हैं, गे समझा जाता है उनको। आपका वजीर आजम इतनी बड़ी सीट पे होते हुए, मतलब हर बंदे के साथ जाके जफ्फी बात डाल देता है। ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर भी उसको हाथ देते तो फिर भी उसकी गले। आप खुदा खौफ करो, इतनी खुशामद। पाकिस्तानी मीडिया पे आ जाते, शुरू हो गए कि इंडियन है। भाई इंडियन तो है, लेकिन है तो मुसलमान। कुछ हल्का हाथ रखें। उससे पहले इंडियन शुरू हो गए, पाकिस्तानी बगैर किसी सबूत के। फिर हम शुरू हो गए कि इंडियन है। इंडियन तो है, लेकिन दाइश से ताल्लुक रखता है, मुसलमान है, दहशतगर्द है, मानते हैं दहशतगर्द है। लेकिन आपने इंडियन दुश्मनी में ये नहीं देखा, उसकी तारीफ कर रहे हैं जो अहमद साहब है, जो हीरो है, क्योंकि वो मुसलमान है। और इसकी आप न जात बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं, बस इंडियन बता रहे हैं। इंडियन तो है लेकिन मुसलमान है, हैदराबाद दक्कन का है। और फिर मैं इंडियन पुलिस को देख रहा हूँ, इंडियन मीडिया को देख रहा हूँ, कितना कंफ्यूज है आप। आपको भी अपना गिरबान देखना चाहिए। एक तरफ आप मुसलमानों के साथ ये हरकतें करते हैं, और फिर जो आपके बाहर लोग जाके दाइश का हिस्सा बन जाते हैं या बाहर जाके ये काम करते हैं, तो फिर आप पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। पसंद, बगैर किसी सबूत। नीतीश कुमार, मोदी जी, इन लोगों को संभालें। हमने तो मुल्क ही इसी नाम पे बनाया था कि भाई नहीं, आप हमारे साथ इसी तरह सलूक करेंगे। गांधी जी और नेहरू साहब ने कहा था नहीं, हम आपको इज्जत देंगे, सारे सिटीजन एक जैसे हैं। 2019 में जो आपने कानून बनाया कि सबको हम पनाह देंगे सवाए मुसलमानों के, सब हमारी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं सवाए मुसलमानों के, ये क्या है? ठीक है, आज आप ये हरकतें कर रहे हैं, औरतों के पर्दे खींच रहे हैं, फिर आपका एक मिनिस्टर किसी और जगह भी टच कर सकते थे। मतलब 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, ये हमारी सोच है, ये हमारी मीडिया की क्रेडिबिलिटी रह गई है।
सोचें, एक दूसरे की दुश्मनी में बहुत आगे जा रहे हैं। और मेरे इंडियन दोस्तों, हम 50 साल पहले ज़िया उल साहब के दौर में सब कर चुके हैं। आज हम वो फसल काट काट चुके, थक गए। अब हमें रियलाइजेशन हो रही है कि नहीं, हम गलत थे। और 50 साल बाद हम आपको एडवाइस कर रहे हैं कि ये जो आप करने जा रहे हैं, 50 साल के बाद आपको आने वाली नस्लें बहुत आपको याद करके आपको बहुत बददुआएं देंगी। नहीं करें इस तरह, इतनी बड़ी आबादी के साथ इस तरह ना करें। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच।